ये हम लोग की मांग है और इस मांग को हम लोग राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष विधिवत तौर पर इस पत्र के माध्यम से भी हम लोग रखेंगे कि वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय साधें, एक संवाद साधें। बिहार में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में एक बार लगातार चिराग पासवान भी एक्शन में आ गए हैं। हमने आपको बताया था कि छठ के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आएगा और वो लगभग शुरू हो चुका। हालांकि लालू प्रसाद की तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते राष्ट्रीय जनता दल शांत पड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार की राजनीति में किसी तरह का कोई छूट देने को नीतीश को तैयार लोग नहीं हैं। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल एक बार फिर से सुगबुगाहट के रूप में शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान दिल्ली से पटना आए। पिता को मिले पद्म भूषण के बाद वो काफ़ी उत्साहित हैं और इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया था और इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही थी। लेकिन पटना आने के बाद वो एक बार फिर से मुखर हो गए हैं और अपनी राजनीतिक विरासत को एक बार फिर से मजबूती के साथ वो देखने और उसको ज़मीन पर उतारने लगे हैं। इन सब के बीच में उन्होंने एक लेटर लिख करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो लिखा है उसके बाद राजनीतिक हलचल और उथल पुथल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने पिता द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर के नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है और उसको लेकर के वो काफ़ी मुखर भी हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता करके पटना में ये बात कही और मीडिया के सामने उन्होंने नीतीश कुमार को लिखे गए चिट्ठी की चर्चा की। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसको उन्होंने सिलसिलेवार बताया और इस चिट्ठी के बाद निश्चित रूप से राजनीतिक उथल पुथल होगी और गेंद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाले में एक बार फिर से चिराग पासवान ने डाल दिया है। अब इस बात को लेकर के नीतीश कुमार उनकी चिट्ठी का जवाब देते हैं, उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप एक बार समझ लीजिएगा कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चिराग पासवान के विरोधियों के लिए एक बड़ा मामला सामने नजर आएगा। उनके लिए चिंता का कारण भी बन जाएगा और नीतीश कुमार को भी ऐसे जगह ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया है जिसमें नीतीश कुमार के लिए न आगे न पीछे। क्या इस पूरे चिट्ठी पर लिखे गए और चिट्ठी के मजमून को पढ़ करके नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ एक बार फिर से खड़े नजर आएंगे? सुनिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने इस पूरे विषय पर और चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं जिसका जिक्र चिराग पासवान ने किया है। उस वक्त भी वो नाम नहीं दिए गए थे। बाद में जब केंद्र सरकार द्वारा हमारे मंत्री के द्वारा जब निरंतर संवाद साधा गया तो उस वक्त ये नाम दिए गए। तो एक बड़ी आबादी बिहार में है जो कि इस योजना का लाभ ले रही है और उन लाभार्थियों को ये लाभ आने वाले समय में और मिलने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, अभी भी आर्थिक संकट कई लोग हैं जो झेल रहे हैं। कई प्रदेशों में कोरोना के अभी भी गाइडलाइंस की वजह से जो कार्य वो कर रहे थे उस कार्य को सामान्य तौर पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस योजना को अभी और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है और यही पत्र के माध्यम से मैं अभी थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पत्र को साझा करूँगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है या वो फैसला लेने के क्रम में है या उन्होंने इस सुझाव को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बिहार की राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो लाभार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो इस योजना का लाभ आज की तारीख में उठा रहे हैं, इस योजना को कम से कम अगले 6 महीने तक के लिए और एक्सटेंड किया जाए। ये हम लोग की मांग है और इस मांग को हम लोग राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष विधिवत तौर पर इस पत्र के माध्यम से भी हम लोग रखेंगे कि वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय साधें, एक संवाद साधें और उनके साथ वार्तालाप कर इस योजना को कैसे अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सके उस पर निर्णय लें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।